श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है जानते हैं मारक ग्रहों के बारे में। तो प्रिय साथियों, मैं गीता ज्ञान के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी जब दशा आ जाती है, अंतर्दशा आ जाती है, तो जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और कभी कभी इन दशाओं में व्यक्ति के मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष के हिसाब से इन ग्रहों को कहते हैं मारक ग्रह या मार्केश। आखिर मारक ग्रह कौन से होते हैं और इनकी दशा आने पर इनकी प्रभावों से कैसे बचा जाए, आज गीता ज्ञान में यही बात करेंगे। क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज बात करेंगे मारक ग्रहों के रहस्य के बारे में। किस लग्न में कौन से ग्रह मारक होते हैं, अगर मारक दशा आ गई है किसी ग्रह की तो उससे बचने के लिए उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, यह वीडियो खास रहने वाला है, इसे अंत तक देखें। और एक छोटी सी निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मारक ग्रह होते क्या हैं और मार्केश की दशा क्या होती है। देखिए, हर व्यक्ति के कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। एक होते हैं शुभ ग्रह, एक होते हैं अशुभ ग्रह और एक होते हैं सामान्य ग्रह। अशुभ ग्रह 2 तरीके के होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रहों की जब दशा आ जाती है तो कुंडली में समस्या पैदा होती है, कुंडली में संघर्ष पैदा होता है और इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कुंडली में मारक ग्रहों की दशा आ जाती है। तब हर लग्न के लिए अलग अलग मारक ग्रह होते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य ही हर लग्न के लिए मारक हैं या मंगल ही हर कुंडली के लिए मारक हैं। अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं या मार्केश होते हैं। इनकी दशाओं में अगर सावधानी न रखी जाए और इनका उपाय न किया जाए तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। मान लिया कि आपकी मारक दशा चल रही है और मारक दशा पर ध्यान न देकर के हम सावधान नहीं हो रहे, उपाय नहीं कर रहे हैं, तो मारक ग्रह का परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अगर मारक दशा चल रहा है और हम उसकी यदि उपाय करते हैं तो उसकी क्षमता इतना कमज़ोर हो जाती है लेकिन पता नहीं चलेगी। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन ग्रह मारक होता है। अब आपके को ये बताते हैं कि किस लग्न में। याद रखिए, लग्न की बात कर रहा हूँ, किस लग्न में कौन सा ग्रह मारक होता है इसको समझना आवश्यक है। किन किन लग्नों में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में 2 ग्रह मारक होते हैं, एक होता है शुक्र और दूसरा होता है बुध। वृष लग्न में 2 ग्रह मारक होते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति। ये वृषभ लग्न के मारक परिणाम देते हैं। अगर मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा दोनों मारक होते हैं। अगर इनकी दशा आ जाए तो निश्चित ही लेने के देने पड़ जाते हैं। कर्क लग्न की बात करें तो शुक्र और शनि यहाँ मारक होते हैं। हालांकि शनि को कहीं कहीं कर्क लग्न में न्यूट्रल कहा जाता है, लेकिन शुक्र के पास परफेक्ट मारक क्षमता मौजूद है। सिंह लग्न में और बुध दोनों मारक होते हैं। अगर सिंह लग्न है तो यहाँ पर शनि परफेक्ट मारक, उसके बाद बुध ये भी परफेक्ट मारक होते हैं।
जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में 2 ग्रह मारक होते हैं। एक होता है मंगल और दूसरा होता है चंद्र। मंगल या चंद्र की दशा आती है, अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो आपकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। तुला लग्न की बात करें तो बृहस्पति और मंगल दोनों मारक होते हैं। धनु लग्न की बात करें तो शुक्र और शनि दोनों मारक होते हैं। धनु लग्न के आमतौर पर इनके जो परिणाम है शुभ मंगलकारी नहीं होते। अगर मकर लग्न है तो चंद्र भी मारक हैं और सूर्य भी मारक हैं। दोनों की दशाएं आमतौर पर मारक दशाएं हो जाती हैं। अगर कुंभ लग्न है, सूर्य और बृहस्पति ये दोनों कुंभ लग्न के लिए परफेक्ट मारक माने जाते हैं। अगर मीन लग्न है तो शुक्र और शनि आपके मारक हैं। जब इनकी दशा आएगी तो आपको तकलीफ़ों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान लिया कि सूर्य की मारक दशा शुरू हो गई और आपके कुंडली में सूर्य मार्केश हैं, यानी उसकी दशा कष्ट होने की संभावना है या मृत्यु तुल्य समस्या आ सकती है। तो क्या उपाय करें? जब भी मारक सूर्य की दशा चले, रोज़ सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोज़ सवेरे और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन नमक का प्रयोग न करें। और रोज़ शाम को महामृत्युंजय मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और अगर आपका चंद्रमा मारक है, चंद्रमा की वजह से आपकी मारक दशा चल रही है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो सोमवार का व्रत रखेंगे। अगर चंद्रमा की मारक दशा है, सोमवार को चावल, चीनी या दूध का दान करेंगे। और नमः शिवाय अगर खुद के लिए पढ़ना है तो नमः शिवाय, दूसरों के लिए पढ़ना है तो ओम नमः शिवाय का सुबह और शाम 108 बार जाप करेंगे। और जब चंद्रमा की मारक दशा चल रही हो तो काले रंग के वस्त्रों से परहेज रखें। अगर मंगल मारक है, मंगल के मारक दशाओं में अक्सर दुर्घटना होती है, अक्सर पुलिस कचहरी मुकदमे विवाद होते हैं। अगर मंगल की मारक दशा है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? मंगलवार का व्रत रखें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए रोज़ सुबह और शाम। दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और रात में सोने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आपकी कुंडली में बुध मारक है, बुध की मारक दशा है, तो उस दशा में बचने के उपाय क्या हैं? भगवान गणेश की आराधना कीजिए। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कीजिए और बुध के मंत्र का 108 बार प्रातःकाल जप कीजिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जाप कीजिए। अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? बृहस्पतिवार को व्रत रखें, सोना यानी गोल्ड और पीली चीज़ों से परहेज करें। और बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान भी करें और रोज़ सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप करें। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करिए। चंदन का इत्र हो या गुलाब का इत्र हो तो बेहतरीन रहेगा। केवड़ा जल अर्पित मत कीजिएगा। हीरा भूल करके भी धारण न करें। रोज़ सुबह और शाम को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब मान लिया कि शनि की मारक दशा चल रही है तो उससे बचने के लिए क्या करें? रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर शनिवार को सरसों तेल में अपना चेहरा देख करके उसको दान कर दें, जिसको छाया दान कहते हैं। और हर शनिवार को अपने सर से रोटी उतार करके गाय को या कुत्ते को खिलाएं। यदि शनि की मारक दशा है
तो किसी विद्वानों से परामर्श लेकर मूंगा धारण करें। सुबह शाम महामृत्युंजय का 108 माला जप करें। यदि ऐसा किया जाए तो शनि का मारक दशा से छुटकारा मिल सकता है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।